कभी कभी भीतर एक ऐसी हलचल उठती है जो शब्दों में बयां नहीं होती। मन चुप होता है लेकिन भीतर शोर मच रहा होता है। शरीर थकता नहीं लेकिन आत्मा थकी होती है। आंखें रोती नहीं लेकिन हृदय नम रहता है। यह वही क्षण होता है जब मनुष्य स्वयं से प्रश्न करता है, मैं क्यों घबरा रहा हूं? यह बेचैनी क्यों है? न कोई कारण दिखता है, न समाधान मिलता है। बस एक अनकही सी पीड़ा होती है जो भीतर से खा जाती है। यह पीड़ा सिर्फ बाहर की परिस्थिति से नहीं उपजती, यह उस असहाय मौन से जन्म लेती है जो हमें भीतर से तोड़ता है। यह वह समय है जब बुद्ध का मार्ग दीपक बनता है। बुद्ध का मार्ग न तो सिर्फ ध्यान है, न सिर्फ शांति, वह एक विज्ञान है भीतर की जटिलता को सुलझाने का। एक पथ है जहां मन के तूफान भी मौन से शांत होते हैं। यह वह मार्ग है जहां हम अपने ही भय की आंखों में देखना सीखते हैं और धीरे धीरे वह भय धुएं की तरह विलीन हो जाता है। बुद्ध के अनुसार बेचैनी कोई बाहरी शत्रु नहीं बल्कि भीतर जन्मा भ्रम है। यह भ्रम इस विश्वास से जन्मता है कि हम कुछ खो देंगे या कुछ पा नहीं पाएंगे। हम समय को पकड़ना चाहते हैं, स्थितियों को अपने अनुसार मोड़ना चाहते हैं, लेकिन जब जीवन हमारे अनुसार नहीं चलता तो मन एक सर्प की भांति कुंडली मारकर बैठ जाता है और यही बेचैनी है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। और जब मन बार बार भय, असुरक्षा या भविष्य की चिंता को सोचता है तो वह उस विचार को वास्तविकता बना देता है। यह वास्तविकता नहीं होती, यह मन की रचना होती है। बुद्ध इसे विकल्पना कहते हैं, जहां मन भविष्य का एक काल्पनिक संसार बना लेता है और उसी में उलझ जाता है। इसलिए पहला कदम है, इस भ्रम को पहचानो। बेचैनी कोई शत्रु नहीं, वह एक संदेश है। वह कह रही है, तुम कहीं भीतर से बंधे हुए हो और तुम्हें मुक्त होने की आवश्यकता है। बुद्ध का पहला साधन था आनापानसति, श्वास पर ध्यान। क्यों? क्योंकि जब तुम अपने श्वास पर ध्यान देते हो तो तुम वर्तमान में लौट आते हो। और बुद्ध कहते हैं, जहां वर्तमान है वहीं शांति है, बाकी सब माया है। जब मन भविष्य की चिंता करता है तो बेचैनी जन्म लेती है। जब मन भूतकाल की पीड़ा में रहता है तो दुख गहराता है। लेकिन श्वास केवल अब में होती है, न आगे न पीछे। इसलिए बुद्ध कहते हैं, श्वास को देखो, उसे समझो और वही तुम्हारा आश्रय बनेगा। बेचैनी तब तक रहेगी जब तक मन भटकेगा। श्वास वह डोरी है जो मन को खींचकर अब में लाती है। बुद्ध स्वयं कई बार मौन रहते थे। क्यों? क्योंकि कुछ प्रश्नों का उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में होता है। जब मन बेचैन होता है तो वह उत्तर ढूंढता है, मैं क्यों ऐसा महसूस कर रहा हूं? क्या होगा अगर? मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? लेकिन बुद्ध कहते हैं, उस बेचैनी को मौन में देखो, भागो मत, वह स्वयं ही गलने लगेगी। मौन कोई साधारण चुप्पी नहीं, यह एक आंतरिक विश्रांति है जहां मन उत्तर देना बंद करता है और साक्षी बन जाता है। यह मौन ही पहला उपचार है। बुद्ध का एक मूल सिद्धांत है, अनिच्छा। सब कुछ अनित्य है, अस्थाई है। जब बेचैनी आती है हम सोचते हैं यह हमेशा ऐसे ही रहेगा, लेकिन सत्य यह है, कोई भी भावना, कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। बुद्ध ने कहा, सब कुछ उत्पन्न होता है और फिर समाप्त हो जाता है, यही जीवन का नियम है। तो बेचैनी भी उठेगी, गहराएगी और फिर चली जाएगी। इस गहराई से जब आप अनित्य को समझते हैं तो बेचैनी एक बूंद बन जाती है जो आकाश को ढक नहीं सकती। बुद्ध ने सिखाया, मैं का बोझ ही दुख का कारण है। जब हम कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं क्यों डर रहा हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो उस मैं को पकड़ना ही दुख और बेचैनी को जन्म देता है। बुद्ध कहते हैं, अहंकार एक भ्रम है। जब तक तुम उससे चिपके रहोगे बेचैनी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए अहं को छोड़ दो। जैसे नदी अपने प्रवाह में झुक जाती है, वैसे ही जीवन के प्रवाह में स्वयं को हल्का करो। बुद्ध ने करुणा को सबसे शक्तिशाली औषधि माना। जब मन बेचैन हो तो किसी और के लिए दया भेजो। जैसे मैं पीड़ा में हूं, वैसे ही असंख्य जीव भी हैं। मैं उन सब के लिए शांति की कामना करता हूं। यह भावना मन को खोल देती है।
जो संकुचित था वह विस्तृत हो जाता है। दया में डूबा मन बेचैनी को स्पर्श करता है और उसे प्रेम में बदल देता है। बुद्ध ने कहा, स्वयं से संघर्ष छोड़ दो, जो हो उसे पूरी तरह जानो और उसे अपनाओ। हमेशा बदलने की जल्दी, ठीक करने की चाह और पूर्णता की खोज, यही बेचैनी के कारण है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं जैसे हूं ठीक हूं, तो वह भीतर का युद्ध रुकता है, और जब युद्ध रुकता है शांति प्रकट होती है। अंत में बुद्ध ने 3 रत्न बताए, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जब बेचैनी गहरी हो और मन असहाय लगे तो बुद्ध की शरण में जाना ही साहस है। धम्म, धर्म का आश्रय वह राह है जो अंधकार में भी दिशा देता है, और संघ वह साथ है जो बताता है तुम अकेले नहीं हो, इस मार्ग पर और भी पथिक हैं। अंतिम संदेश, बेचैनी कोई शत्रु नहीं, वह तुम्हारा गुरु है। बुद्ध कहते हैं हर भावना एक संदेश है। बेचैनी यह कह रही है तुम भीतर देखो, तुम थमो, तुम स्वयं से मिलो। यह मार्ग आसान नहीं लेकिन सत्य से भरा है। यह तप है भीतर की यात्रा का। हर बार जब बेचैनी आए तो बुद्ध की तरह मौन हो जाओ, श्वास को पकड़ो, दया में बहो और कहो यह भी बीत जाएगा और मैं इस पल को समझकर कुछ और गहरा बन जाऊंगा। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो प्रेम और शांति फैलाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहें।